जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी पॉपुलेशन जो है उसको डिवाइड करते हैं सब सेट्स में या छोटे ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद और हर ग्रुप जो है वो हम डिसाइड करेंगे कॉमनैलिटीज की बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब लेट्स से अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करते हैं और उसके ऊपर आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स जो हैं इनको डिफाइन करने के कॉमनैलिटीज के तरीका का डिफरेंट हो सकता है हर पर्सन का। उसमें ये भी हो सकता है कि आप प्रोविंसेस की बेसिस के ऊपर इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, जैसे आगे मैंने आपको बताया कि 7 ग्रुप्स जो हैं उसमें डिवाइड किया जा सकते हैं। 4 प्रोविंस हो गए, एक गिलगित बल्तिस्तान हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, कैपिटल हो गया इस्लामाबाद। तो आपने इसको 7 में डिवाइड कर लिया, या फिर आप इसको एरिया वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप जो है वो पंजाब को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, सिंध को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, अर्बन और रूरल। उसके बाद फिर आप बलूचिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, आप केपी को डिवाइड कर लें। तो आप कॉमनैलिटीज़ कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो अपनी पॉपुलेशन के अंदर, और उन कॉमनैलिटीज़ की बेसिस के ऊपर आप ग्रुप्स जो है वो बना देते हो, अपनी सारी पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम कॉमनैलिटीज। अब ये ग्रुप्स बन गए। उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि आपने हर ग्रुप में से 5%, 2%, 3% आपने उसमें से सैंपल लेना है। ये सब के लिए सेम होगा कि लेट से आप डिसाइड करते हो कि जी सारे ग्रुप्स जो हैं उनमें से 2% आपने सैंपल ले लेना है। तो फिर वो जो आपने ग्रुप्स डिवाइड किए हुए थे, लेट से हम अपनी ही उसी एग्जांपल पे चलते हैं जिसमें प्रोविंसेस और 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया हमने पॉपुलेशन को, और आपने डिसाइड किया कि 2% आप हर ग्रुप में से सैंपल जो है वो रैंडमली ड्रॉ कर लोगे। ठीक हो गया? तो लेकिन सर, हाँ जी, जो हम परसेंटेज लेंगे, लेकिन उनका एरिया तो ज्यादा, किसी का ज्यादा एरिया होगा, किसी का कम होगा, तो हम इक्वल परसेंटेज कैसे ले सकते हैं? जैसे पंजाब और बलूचिस्तान है, इसका हम इक्वल परसेंटेज कैसे ले सकते हैं? देखिए वो ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने उसको ग्रुपिंग किस तरह से की है। ठीक है, अगर आपने ग्रुपिंग इसकी जो की है वो एरिया वाइज की है, या जिस तरह से मैंने आपको बताया प्रोविंस वाइज की है, तो कोई मसला नहीं है। आपने उसको कॉमनैलिटीज की बेसिस के ऊपर आपने डिवाइड कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइज के होंगे, सेम अंदर एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी, ये ज़रूरी नहीं है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर। ठीक है, ज़रूरी क्या लेकिन है? इस हिसाब से तो एक जो बड़ा होगा उसका 2% ज्यादा होगा, जो कम होगा उसका 2% कम होगा। हाँ जी, ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये देखें, ये सारी टेक्निक्स आप जब पढ़ेंगे ना तो इनके कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सारी टेक्निक्स पढ़ने का पर्पस क्या है कि आप ऐसी टेक्निक अप्लाई करें जो आपकी रिसर्च सेटिंग के अंदर बैठ जाती है, जो आपकी रिसर्च सेटिंग के अंदर प्रॉपर जो है अप्लाई होती है, उसके डिसएडवांटेजेस कम से कम है। ठीक है, तो आप उस चीज को जो है वो उस स्टाइल को अपनाएं, और उस स्टाइल को अपना के आप अपना सैंपल जो है उसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर ये हरगिज नहीं डिमांड किया जा रहा कि आप अपनी पॉपुलेशन जो है उसको इक्वल साइज के ग्रुप्स में डिवाइड करें। उसमें जो कंडीशन लगाई गई है वो ये है कि कॉमनैलिटीज की बेसिस के ऊपर आप जो है वो अपनी पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करें इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो हमने कॉमनैलिटीज क्या की, हमने प्रोविंशियल स्टेटस जो है उसको कॉमनैलिटी के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, और उसके बेसिस के ऊपर आपने 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब अगर इस्लामाबाद को देखें, इस्लामाबाद की पॉपुलेशन तो बिल्कुल थोड़ी सी होगी एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। ठीक है, तो
कॉमनैलिटी जो है उसकी बेसिस के ऊपर, एक स्टेटस जो है वो आपका शहरियत का स्टेटस जो है उसके बेसिस के ऊपर आपने जो है वो अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपने उसमें से रैंडमली सैंपल जो है वो विड्रॉ कर लिया। अब इसमें मसाइल हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन से सर्वे करना चाह रहे हैं तो शायद ये टेक्निक उसके लिए सूटेबल नहीं होगी, शायद उसके लिए सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, ये सारे जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आते हैं। सर आपने बहुत ज्यादा फाइल रखी हुई हैं कंप्यूटर। सो जी ये हो गया स्ट्रैटिफाइड random sampling. A random sample, simple or systematic, is then drawn from each of the strata. So आपने वो जो population को divide किया था into different groups based on some commonalities, उन ग्रुप्स में से आपने सिंपल या सिस्टमैटिक वे से आपने सैंपल अंदर से ड्रॉ कर लिया। कंसिक्वेंटली स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग शेयर्स मैनी ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक हो गया, तो वो फिर क्या है कि ये बहरहाल इसके एडवांटेजेस भी हैं इस तरीके को फॉलो करने के, और डिसएडवांटेजेस भी हैं। नो इट डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है, जो आप सर्वे करना चाह रहे हैं, जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस पर्पस को देखते हुए आप सैम्पलिंग टेक्निक जो है बेस्ट सूटेबल, जिसके उस पर्पस के लिहाज से कम डिसएडवांटेजेस होंगे, आप उस टेक्निक को अपनी रिसर्च के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में है वी हैव क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है दैट इज इन stratified random sampling, all the strata of population is sampled while so cluster sampling, in stratified random sampling all the strata of the population is sampled, while in cluster sampling the researcher only randomly selects a number of clusters from the collection of clusters of the entire population. Therefore, only a number of clusters are sampled, all the other clusters are left unrepresented. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगेन वही सारा सिनेरियो है कि वी हैव ए पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन को आपने कॉमनैलिटीज़ की बेसिस के ऊपर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इस हर ग्रुप को वो क्लस्टर का नाम दे रहा है, और ग्रुप में डिवाइड करने के बाद देन आपने फिर क्या किया कि आपने लेट्स से ये पीछे जो एग्जांपल थी जिसमें हमने 7 ग्रुप्स के अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप 7 ग्रुप्स जो हैं, 7 जो क्लस्टर्स हैं, उनको सीरियल नंबर अटैच करते हो, और सीरियल नंबर अटैच करके आप एक्सेल से डिमांड करते हो कि ड्रॉ एनी रैंडम नंबर। वो लेट से नंबर 5 जो है वो अंदर से सिलेक्ट कर देता है, और नंबर 5 लेट से आपने केपीके को दिया हुआ था सीरियल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने जो सैंपल ड्रॉ करना है वो केपीके के ग्रुप में से आपने सैंपल ड्रॉ करना है, बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे हमारी इस रिसर्च के अंदर या इस सैम्पलिंग के अंदर। ये है क्लस्टर सैम्पलिंग, कि आपने क्या किया, पॉपुलेशन को डिवाइड किया इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स को जो है उनमें से रैंडमली कोई एक या 2 ग्रुप जो है वो आपने सेलेक्ट कर लिए। रैंडमली का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर से डिमांड करेंगे या मैन्युअली आप वो जो लकी ड्रॉ वाला सिस्टम होता है उससे पर्चियां डाल के, तो आप उसमें से कोई एक या 2 ग्रुप्स जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और उस ग्रुप में से आप फिर अपना सैंपल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, जबकि बाकी रिमेनिंग ग्रुप्स जो कि आपके लकी ड्रॉ के अंदर सिलेक्ट नहीं हुए, उन ग्रुप्स को आप एक्सक्लूड कर देंगे, उनमें से आप अपना सैंपल नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये है क्लस्टर सैम्पलिंग। एंड देन उसके बाद for cluster sampling, your sampling frame is the complete list of clusters rather than complete list of individual cases. ये आपने बात याद रखनी है कि पॉपुलेशन हमारी पूरा पाकिस्तान ही है, लेकिन उस पूरे पाकिस्तान को आपने 7 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो हर इंडिविजुअल आपका जो है वो सैंपल फ्रेम नहीं होगा, हर क्लस्टर आपका सैंपल फ्रेम होगा। ठीक है, तो वो क्लस्टर्स जो हैं उनमें से आप रैंडमली कोई एक क्लस्टर जो है वो सिलेक्ट करेंगे।
ठीक है, आप सारी पॉपुलेशन में से रैंडमली कोई एक इंडिविजुअल जो है या कुछ इंडिविजुअल जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपने सारी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में, क्लस्टर्स में डिवाइड किया और उन क्लस्टर्स में से कोई एक क्लस्टर जो है उसे रैंडमली आपने पिकअप कर लिया। सर ये सर क्लस्टर इसमें वाला तो एक फिर दफा फिर से कर दें, क्या रिपीट कर दें एक दफा। ये क्लस्टर सैम्पलिंग जो है, यस सर। अच्छा, क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो सिंपल ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आप डिवाइड करते हो इनटू नंबर ऑफ क्लस्टर्स या ग्रुप्स, ठीक है, बेस्ड ऑन सम कॉमनैलिटीज। अब वो कॉमनैलिटी जो है, वो कॉमन फीचर जो है वो आपने खुद से डिफाइन करना है कि मैंने इस फीचर की बेसिस के ऊपर जो है वो सारी पॉपुलेशन को 10 ग्रुप्स में या 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब वो कॉमनैलिटी जो है वो क्या हो सकती है, वो एज भी हो सकती है। लेट से आपने एज की बेसिस के ऊपर जो है वो 6 कैटेगरीज बना दी कि 10 साल से नीचे, 10 से 20 दूसरी कैटेगरी, 20 से 30 तीसरी कैटेगरी, 30 से 40 चौथी कैटेगरी, 40 से 50 पांचवी कैटेगरी, 50 से 60 छठी कैटेगरी और 60 से 70 सातवीं कैटेगरी। तो आपने सारी पॉपुलेशन को इन 7 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। और अगर आप समझते हैं कि आपको इससे ऊपर भी कैटेगरी बनाने की जरूरत है तो आप इससे ऊपर भी कैटेगरीज बना सकते हैं। आप 10 जो है वो पॉपुलेशन को 10 ग्रुप्स में एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर आप उसे एजुकेशन की बेसिस के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेट से आप कहते हैं कि जी जो पढ़े लिखे नहीं है उनका एक ग्रुप बन गया, उसके बाद जो मैट्रिक तक पढ़े हैं उनका दूसरा ग्रुप बन गया, जिन्होंने जिनकी एजुकेशन FA तक है वो तीसरा ग्रुप बन गया, जिनकी 14 ईयर एजुकेशन है चौथा ग्रुप बन गया, जिनकी 16 ईयर एजुकेशन है वो पांचवा ग्रुप बन गया, जिनकी 18 ईयर एजुकेशन है वो छठा ग्रुप बन गया, और जिनकी PhD है वो 8वां ग्रुप बन गया। सो इस तरह से आपने एजुकेशन वाइज पूरी पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब हर ग्रुप के अंदर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपने डिफाइन करनी है बेसिकली, ठीक है। आप एथनिसिटी सर की, जी हेलो हाँ जी, सर, इसमें तो फिर इस तरह से हो जाएगा ना कि मतलब कॉमनैलिटी की बेसिस पे अगर होगी तो कुछ जो कॉमनैलिटीज होंगी वो इग्नोर हो जाएंगी, मतलब कुछ कॉमनैलिटी के हो जाएंगे सिलेक्ट और बाकी जो है वो इग्नोर हो जाएंगे, तो ये बायसनेस नहीं आ जाएगी क्लस्टर्स की चॉइस में? नहीं वो उसमें देखें, वो जैसे वो पहली एग्जांपल थी एज वाइज वाली, ठीक है, तो एज में आप 10 ग्रुप्स बना लें 100 तक, ऑब्वियसली 100 प्लस भी कुछ लोग होंगे लेकिन वो गिनती के लोग होंगे। और अगर वो गिनती के लोग जो हैं 20-25, पाकिस्तान में 100 प्लस अगर लेट से 100 लोग भी हैं, ठीक है, तो वो 100 अगर इग्नोर भी हो जाते हैं 22 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। और दूसरा ये डिपेंड करता है आपके पर्पस ऑफ स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी उस पर बेस कर रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी जो है वो ही ये है कि ओल्ड एज बेनिफिट्स या बूढ़ी एज के लोग जो हैं उनको गवर्नमेंट की वेलफेयर जो है, गवर्नमेंट की हेल्थ सिस्टम जो है वो कैसे सपोर्ट करेगा, तो उसमें अगर 100 प्लस जो लोग हैं 100 पाकिस्तान में लेट से एग्जिस्ट करते हैं वो इग्नोर हो जाए तो दैट इज सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर तो वो 100 प्लस वाले लोग जो हैं उनका कोई इतना खास जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा उस सारी आपकी स्टडी के ऊपर। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्पस ऑफ स्टडी, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन पे ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है। अब इसमें आप एज ए सर रिसर्चर आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर लो, और परफेक्शन में नहीं हम जाते, ठीक है। रिसर्च के अंदर हम परफेक्शन में इनिशियली नहीं जाते, हम कोशिश ये करते हैं कि आप गुड को अचीव करो पहले और उसके बाद गुड को इम्प्रूव करते करते परफेक्शन की तरफ लेके जाओ। अगर आप पहले स्टेप के ऊपर ही परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप गुड को भी लूज कर जाए, ठीक है। सो रिसर्च के अंदर आप पहले चीज़ों को रफली ड्रॉ करते हो, उसके बाद फिर उसको रिफाइन करते जाते हो, उसको इम्प्रूव करते जाते हो। ये सारा एवोल्यूशन है नॉलेज का। रिसर्च भी इसी तरह से चलती है। नॉलेज में क्या होता है कि पहले इनिशियली
बड़ी सिंपल सी थ्योरी आती है, उसके बाद उस थ्योरी को जो है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख के उसमें एडिशन होता जाता है उस थ्योरी के अंदर, और उसके बाद फिर वो लॉ बन जाता है। जब वो लॉ बन जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये परफेक्शन आ गई इस आइडिया के अंदर, और परफेक्शन इस हद तक आ गई कि आप जिस जगह पे भी उसको अप्लाई करते हैं तो वो वही सेम रिजल्ट्स जो है वो देता है। तो ये एवोल्यूशन है, ये सारा प्रोसेस जो है जिसके अंदर ये आप रिसर्च सारी करने की कोशिश करते हैं और आपके इस तरह से मामला होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके बाद बायसेस जो है ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सारी की सारी, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको मिनिमम लेवल तक जो है वो रखा जाए, इनको एक हद से ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। इसकी बहरहाल रिसर्च हमें गुंजाइश देती है। इसकी गुंजाइश तो आपकी प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जो कंपनीज एक्चुअली बिजनेस कर रही हैं उनके पास भी है। ये आप अब पेप्सी की बोतल जब परचेज करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है 250 ml प्लस माइनस 5 ml। तो वो जो प्लस माइनस 5 ml है वो एरर, वो बायसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि समटाइम्स जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको मिनिमम लेवल के ऊपर जो है वो हम लेके आए। ठीक है, और आप जो है वो इवॉल्व करो चीज़ों को, आप सैम्पलिंग जो है उसको अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करो। आप टेक्निक बदल लो, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी टेक्निक जो है उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं अगर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव देखा जाए, तो देन बेटर वे इज़ कि आप अपनी सैम्पलिंग टेक्निक जो है उसको एडजस्ट करो, उसको वो ऐसी डिसाइड करो जो आपके पर्पस को मैक्सिमम फुल करे। 100% फुलफिल नहीं हो सकता कुछ भी, तो इस वजह से इसकी गुंजाइश जो है वो हमें रिसर्च देती है और हम उस गुंजाइश से फ़ायदा उठाते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है वो परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सर जी, अगर हम इसमें 2-3 क्लस्टर्स चूज करते हैं तो हम उसके लिए भी सैंपल फ्रैक्शन रखते हैं कोई, कि हमने किस लिमिट में दूसरा जो क्लस्टर है वो चूज करना है कि नहीं? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि क्वांटिटी जो है उसकी कोई लिमिट जो है वो है कि नहीं? जिससे अगर हम 2 या 3 क्लस्टर्स चूज करें हाँ हाँ, तो वो 2-3 की सिलेक्शन हमने जिस तरह करनी है वो भी सिस्टमेटिकली हम कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वही तो इधर ये बात कर रहा है कि आपने उसको रैंडमली ड्रॉ करना है। तो अगर ये रैंडमली ड्रॉ करेंगे तो क्या पता जो इम्पोर्टेंट वाला है वो हमसे स्किप हो जाए। हाँ, यार हो ये सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है। ये अगेन फिर वही चीज़ है ना कि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो बाइस्ड है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये भी तो ज़रूरी है ना कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, वो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो बाइस्ड है, जैसे कि हमारे मुल्क में अगर आप इनकम वाइज डिवाइड करते हैं तो पंजाब में लोगों का जो इनकम लेवल है, जीडीपी पर कैपिटा जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बलोचिस्तान, एज कम्पेयर टू केपी के, एज कम्पेयर टू रूरल सिंध। ठीक हो गया, तो ये बाइसेस तो आपकी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो सैम्पलिंग है उसके अंदर बेसिक सिनेरियो ये भी होता है कि आपकी पॉपुलेशन जो है उसके अंदर बाइसेस ना हो, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, अब रियलिटीज के अंदर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो एक एक बड़ा वर्ड है, एक बड़ी कंडीशन है जिसको हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो उस सारे सिनेरियो के अंदर फिर आप कोई जो है वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि उसके अंदर आप देखते हैं कि ये हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ बायस्ड टूवर्ड सम ग्रुप, तो फिर उसमें ये क्लस्टर सैम्पलिंग एक अच्छी सैम्पलिंग टेक्निक नहीं होगी। उसके अंदर फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जिसके अंदर आप कोई तरीका का डिफाइन करोगे तो उसकी बेसिस के ऊपर होगा। जैसे आप उधर तरीकाकार ये डिफाइन कर सकते हो कि जी बाकी सूबों से एक एक पर्सन जो है वो आपने लेना है, एक एक 1% उठाना है, और पंजाब से आपने 3% उठाने हैं लोग।
ठीक हो गया। तो ये जो बायस थी आपकी पॉपुलेशन, उस बायसनेस को आपने अपने सैंपल के अंदर भी फॉरवर्ड कर दिया और उसकी बेसिस के ऊपर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगी। या जिस तरह से पहले वो पॉपुलेशन की बेसिस पे कह रहे थे या एरिया की बेसिस पे कह रहे थे, तो इस तरह की बायसिस का सोल्यूशन जो है वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर अवेलेबल है। तो फिर हम वो वाला तरीकाकार जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपका पर्पस ऑफ स्टडी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं, उसके मुताबिक फिर आप सैम्पलिंग जो है वो अप्लाई करोगे। ऐसे नहीं है कि आप किसी भी सिनेरियो के अंदर कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो रैंडमली ठीक है, मतलब आपके पास ये 5 ये हैं प्रोबेबिलिटी और कोई 10-12 जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, तो आप रैंडमली इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लोगे अपनी स्टडी के लिए, ऐसे नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्पस ऑफ स्टडी। उस पर्पस ऑफ स्टडी को देखते हुए आप फिर इनमें से कोई टेक्निक जो है वो डिसाइड करोगे जो कि बेस्ट सूटेबल है आपके पर्पस ऑफ स्टडी के लिए। सो वो जो अगेन दोबारा से मैं इसको समराइज कर देता हूँ क्लस्टर सैम्पलिंग को। in a stratified random sampling, all the strata of the population is sampled। ये याद रखिएगा, stratified random sampling के अंदर आप जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुप्स में से एक परसेंटेज ऑफ सैंपल जो है वो लेते हो। ठीक हो गया। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी पॉपुलेशन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है और उन ग्रुप्स में से आप रैंडमली कोई 1 या 2 या 3 ग्रुप्स जो है वो पिक कर लेते हो। रैंडमली आप सिलेक्शन नहीं करते, वो रैंडमली आपको नंबर, सीरियल नंबर मिलता है और उस सीरियल नंबर के अगेंस्ट जो ग्रुप्स होते हैं वो आपके सिलेक्ट हो जाते हैं और उनमें से फिर आप सैम्पलिंग कर लेते हो फर्दर। और जो सिलेक्ट नहीं होते ग्रुप वो आपके अनप्रेजेंटेड रह जाते हैं, अनसिलेक्टेड रह जाते हैं, उनमें से आप सैंपल जो है वो ड्रॉ नहीं करोगे। जो आपके रैंडम वे से सिलेक्ट हुए ग्रुप हैं उनमें से फिर आप कुछ सैंपल जो है वो ड्रॉ कर लोगे और वो सैंपल जो है उसको आप अपनी रिसर्च के अंदर जो है वो यूज कर लोगे। So for cluster sampling, your sampling frame is the complete list of clusters rather than complete list of individual cases within the population. You then select a few cluster normally using simple random sampling। तो आपके वो जो clusters थे उनमें से कोई 1 2 3 आप जो है वो randomly clusters जो है वो select कर लेते हो। Data are then collected from every case within the selected clusters। तो फिर जो आपके डिसाइडेड क्लस्टर्स से उनमें से फिर आप सैंपल जो है वो ड्रॉ करते हो। दिस इज क्लस्टर सैम्पलिंग। एंड देन आ गया मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स। अगेन ये वही क्लस्टर्स में डिवाइड करने वाला काम है पॉपुलेशन को, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या होता है, देन वन और मोर क्लस्टर्स आर चूजन एट रैंडम and some are selected within the chosen clusters। तो क्या हुआ इसमें कि आपने पॉपुलेशन को डिवाइड किया ग्रुप्स में, ठीक है, देन वन और मोर क्लस्टर्स आर चूजन एट रैंडम एंड सम आर सिलेक्टेड विद इन द चूजन क्लस्टर। तो आपने फिर उसके बाद उन चूजन क्लस्टर्स जो है उनमें से आपने फर्दर सिलेक्शन जो है वो कर ली। इसकी हमारे पास इधर एग्जाम्पल भी एक अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेज सैम्पलिंग इंक्लूड ए सिंपल रैंडम सैंपल टू सेलेक्ट 20 सेकेंडरी स्कूल्स इन द रीजन। ठीक है, लेट्स से आप कहते हो कि एक गुजरांवाला का रीजन है, उसमें से आपने 20 सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। द सेकंड स्टेज ऑफ सैम्पलिंग सिलेक्टेड 13 टीचर्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज स्कूल्स। तो फिर अगली स्टेज के ऊपर आपने क्या किया कि आपने 13 टीचर्स जो हैं वो हर एक स्कूल में से आपने पिक किए, हु आर देन एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर्स। तो ये आपका मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो वाला सिनेरियो जो है वो बन गया। सो ये 5 सर तरीके पहले जो हम लोग क्लस्टर देके, सर जी एक मिनट मेरी बात सुन। हम्म। जो पहले हम क्लस्टर बनाएंगे और क्लस्टर में से आगे इंडिविजुअल्स को लेंगे। हाँ जी,